Hello बच्चों, let's see the question. The question says, split each of the following into simple sentences and determine whether it is true or false. Also determine whether an inclusive or exclusive or is used. यहाँ पर हमको क्या गिवन है सेंटेंस, एवरी इंटीजर इज रेशनल और इरेशनल. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडिया होना चाहिए सबसे पहले कंपाउंड स्टेटमेंट्स का कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे हम समझेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट्स के बारे में. कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस का ये कॉम्बिनेशन होता है. दूसरा क्या, इस कंपाउंड स्टेटमेंट को फॉर्म करने के लिए हम एंड और कनेक्टिव का यूज करते हैं. कनेक्टिव आर यूज, मतलब इन सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए एंड और का यूज करते हैं. यहाँ हो जाएगा और यूज्ड. अब एक बात ध्यान रखना है कि जब हम एंड का यूज करते हैं उस केस में क्या है कि हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट तभी ट्रू होगा जब हमारे दोनों सिंपल सेंटेंसेस भी ट्रू हो जाए. जब हम और का यूज करते हैं उस वाले केस में क्या है कि हमारा अगर कोई एक सिंपल सेंटेंस भी ट्रू हो गया तो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. दूसरा जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का डिफरेंस. इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और का डिफरेंस. लेट्स से हमारे दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, अगर वो साथ में ट्रू हो रहे हैं, अगर उन दोनों साथ में ट्रू होने की वजह से हमारा जो कंपाउंड वाला है वो भी ट्रू आ जाए, तब हम कहेंगे कि तब हमने वहाँ पे इंक्लूसिव और यूज किया हुआ. अगर दोनों ट्रू होने पे कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स आ जाए तब हम कहेंगे कि हमने वहाँ पे इंक्लूसिव और यूज किया हुआ है. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बीच में. तो अब क्वेश्चन जो हमको गिवन है सेंटेंस हम ब्रेक करते हैं. तो क्या लिखेंगे पहले, तो पहला हमारा सिंपल सेंटेंस बनेगा एवरी इंटीजर इज रेशनल. हर एक इंटीजर जो होता है हमारा रेशनल होता है. दूसरे क्या लिखेंगे लोग, एवरी इंटीजर इज इरेशनल. हमारा हर एक इंटीजर नंबर जो होता है क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है. अब अगर यहाँ पर लोग देखें ध्यान से, पहला वाला हमारा सिंपल सेंटेंस है ये तो ट्रू है, पर दूसरा वाला क्या है, फॉल्स है. यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने क्या समझा कि और के केस में अगर कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो हमारा जो फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट है वो ट्रू आ जाता है. यानी देयरफॉर ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. ओवरऑल कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. अब अगर हम कहते हैं कि हमारा जो क्यू वाला है ये भी ट्रू हो जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई एक इंटीजर नंबर उस एट अ टाइम रेशनल भी हो रहा हो और एट अ टाइम इरेशनल भी हो रहा हो? ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली लिख देंगे कि हमने इस क्वेश्चन में एक्सक्लूसिव और का यूज किया है. यानी कि देयरफॉर एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड. एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड क्योंकि दोनों एट टाइम पॉसिबल है नहीं. अगर हम कहते दोनों ट्रू है हमारा तो हमारा जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड. So this is the final answer to this question. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.